2019 में एक राज्य की सरकार जिन्होंने आकार लिया, वो आकार लिया झूठे वायदों के दम पर। इस सरकार ने कहा था कि हम जब सरकार बनाएंगे तो सरकार बनाने के साथ ही 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी रोजगार देंगे, और सरकारी रोजगार अगर नहीं दे पाए तो हम सभी को महीने का 5,000 और 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है दोस्तों, अब इस सरकार के दिन गिने चुने हैं। इस सरकार के जाने के दिन आ चुके हैं। कभी भी चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन इस सरकार ने एक भी नौकरियां नहीं दी। जो नौकरियां दी उन नौकरियों में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इन लोगों ने सीजीएल और एसएससी की परीक्षाएं ली और आप देख रहे हैं कि अभी किस तरह से उन परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगे, उन परीक्षाओं में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे। चाहे जेईई की परीक्षा हो, चाहे लैब टेक्नीशियन की परीक्षा हो, चाहे सीजीएल की परीक्षा हो, इन लोगों ने हर नौकरी को बेचने का काम किया। इन लोगों ने हर नौकरी का खिलवाड़, जो युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और अब परिणाम यह है कि आपके दबाव से, हमारे नेताओं के प्रयास से आज सीजीएल की परीक्षा का फिर से जांच इनको बैठा रखा है। ये राज्य सरकार नौकरियां देने वाली नहीं, नौकरियां बेचने वाली है। ये राज्य सरकार अपराधी है। उन बेरोजगार युवाओं के मौत का जब झांकी में हम लोग उतरे, आदरणीय शिवराज जी चौहान जी जब उतरे, तो मैंने उनको बताया कि यही झांकी का एयरपोर्ट है। इसी मैदान में जो 18 उत्पाद सिपाही दौड़ करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उसमें 6 उत्पाद सिपाहियों का दम इसी झांकी के मैदान में दौड़ करके हुआ है। यह अपराध, यह झारखंड को और पूरे ग्रामीणों को बेगूसराय की धरती को कलंकित करने का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार के गलत नीति के कारण आज झांकी में युवाओं ने जान दी है। पूरे झारखंड प्रदेश में 18 युवाओं का जान दिया है। लेकिन इस राज्य सरकार का नींद नहीं टूटा। जब हमारे नेताओं ने, हमारे परमादरणीय नेताओं ने कहा कि हम इस गरीब उत्पाद सिपाही के मृत्यु को प्राप्त किए युवाओं के साथ है, और पार्टी अपने तरफ से इनके परिवारों को जो है मुआवजा नहीं, सहायता राशि के रूप में 1 लाख देगी, और मांग की कि राज्य की सरकार इनके मृत परिवार के आश्रितों को एक सरकारी नौकरी दे, 50 लाख रुपया इनके परिवार को दे। लेकिन ये राज्य सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। हमने कहा है, हमारे नेताओं ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी कि तमाम उत्पाद सिपाही को मृत्यु को प्राप्त हुए अभ्यर्थी के परिजनों को एक सरकारी नौकरी और उनको मुआवजा देने का काम करेगी। उत्पाद सिपाही के बहाली में जिनके कारण मृत्यु हुई है और ये जो चोरियां हुई है, हमारी सरकार आएगी तो सीबीआई का जांच करा करके उसे दोषी पदाधिकारी और उसे लोगों को भी जेल का हवाला डालने का काम करेगी। दोस्तों, आज पूरा झारखंड परेशान है बंगाल ऐसी घुसपैठियों के कारण। आज पूरा झारखंड परेशान है इनके अन्याय अत्याचार के कारण। अभी बगल में एक बच्चा भुइया की हत्या हो गई, थाने के अंदर हत्या हो गई, बच्चा भुइया की हत्या कर दी गई। लेकिन उसको क्या दिखाया जा रहा है? हाजत के अंदर एक दलित ने जो है वो फांसी लगा लिया। दोस्तों, इस राज्य सरकार ने 3 ऐसी दलितों के साथ घटनाएं हुई है। एक गोविंदपुर के राजमहल में जिसको हालात में मार दिया गया और दिखा दिया गया कि उसने फांसी लगाया। दूसरा हत्या हुआ रामगढ़ में, एक गरीब मुसलमान परिवार के बच्चे को हत्या कर दिया गया और बताया गया कि हाजत में उसने फांसी लगा लिया। और तीसरी घटना गढ़वा में हुई है, बच्चा भुइया की गला में हत्या करके उसको हत्या कर रोक दिया गया है। ये राज्य सरकार दलितों का, आदिवासियों का हत्या का जिम्मेवार है। इस राज्य सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए, इस गुलामों के धरती से उखाड़ फेंकने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। आपने पहले भी आशीर्वाद दिया है। आज अपने केंद्रीय नेता यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय चौहान जी बैठे हुए हैं, हमारे देश के मूर्धन्य नेता है आदरणीय बाबूलाल जी बैठे हुए हैं। मैं आपसे विनम्र आग्रह करते हुए कहना चाहता हूँ, इस परिवर्तन की यात्रा के समापन में आप इनको भरोसा दे, अपने दोनों हाथ उठा करके कि इस बार जब बैलेट लगेगा हम पलामू प्रमंडल के सभी सीटों में कमर खिला करके आपके हाथों को मजबूत करके परिवर्तन करेंगे। दोनों हाथ उठा के मेरे साथ कहे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम।
के लिए आए। आज परिवर्तन की आंधी चल रही है, आपका उत्साह देख मैं दावे के साथ कह सकता हूं परिवर्तन की इस आंधी में हेमंत सोरेन की सरकार उभर के फिर जाएगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अभी आलोक क्या बोल रहे, तो उन्होंने युवाओं का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा रोजगार सबसे बड़ा सवाल है। मैं रोजगार से ही अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। मैं प्रभारी के नाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नौजवान मित्रों, छात्रों, आप सबको ये कहना चाहता हूं, हेमंत सोरेन को उनके बातों की पोल तो ढोल से भी बड़ी हो गई। 5 लाख नौकरी, एक नौकरी नहीं दी अमर की करे, 4 साल 10 महीना नौकरी करवाते नहीं। जब चुनाव आए तो हेमंत सोरेन आए, सोरेन आए, नौकरी दे दो, सिपाही बनेंगे, उत्पाद सिपाही तोड़ो, 10-10 किलोमीटर तोड़ो। आज वाले में क्या खड़े हुए बताए कि 10 किलोमीटर तोड़ के आज कप्तानी पकड़ना पड़ता है। 10 किलोमीटर तोड़ा है, आंखों में लगी सपने लेके घर से चले, माता पिता को कहते घर से चले कि हम दौड़ने जा रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, और जब आएंगे तो हमने बहुत तैयारी की, उत्पाद सिपाही की वर्दी पहन के आएंगे। माँ घर इंतजार कर रही थी, बेटा ने 5 साल मेहनत की है, मुश्किल से इंटरव्यू हुआ है, अब हमारे बेटा को नौकरी मिलेगी, सिपाही की वर्दी पहन के आएगा, उत्पाद सिपाही बनेगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा। आंखों में सपने थे कि बेटा लौटेगा, लेकिन जब बेटा लौटा तो उत्पाद सिपाही की वर्दी पहन के नहीं, कफन ओढ़ के घर लौटा। मैं 4 बार मुख्यमंत्री रहा, हेमंत सोरेन जवाब दो, आज तक इस प्रदेश में इंटरव्यू में नौजवानों की मौत हुई है, अगर हुई तो केवल तुम्हारे कुशासन के कारण हुई। और ये हादसा नहीं है मित्रों, ये हादसा नहीं है, ये वोटों की लालच में हत्या है, हत्या। और इस बात से हेमंत सोरेन बच नहीं सकते। और मैं फिर करूं जिम्मेदारी के साथ, हम पूरी जांच करवाएंगे। हमारी सरकार आने को कौन दौड़ाया है, कैसे दौड़ाया, कि मौत जिंदगी पर सवार हो गई और काल बन के अपने काल को दबा के ले गई। हम जांच कराएंगे अपनी सरकार के बाद और एक अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, भाइयों हम छोड़ेंगे। 4 साल में कहा गया तुम्हारा बेरोजगारी भत्ता, कहा तुम्हारी नौकरियां, अब तुम्हें डाला चुनाव आगे नौकरी ले लो। लेकिन मैं आज आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हार भर के नौजवानों मामला तुमको वचन देने आया है। पहली कैबिनेट में हमारे मुख्यमंत्री फैसला करेंगे 2,87,400 से ज्यादा कैलेंडर बनाएंगे, कैलेंडर बना के तारीख घोषित करेंगे। इस तारीख को परीक्षा, इस तारीख को रिजल्ट और इस तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। पार्टी सरकारें ईमानदारी से परीक्षा कराती है, लेकिन यह तो पेपर लीक हो गए। पेपर लीक 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 17 बार पेपर लीक हुए हैं बहनों और भाइयों, 17 बार। ये JNN झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, पेपर लीक मोर्चा हो गया। अरे ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाओगे, मैं पेपर लीक होने से नहीं रोक पाता, बताओ बनाओगे क्या? पेपर लीक होने से रोकता कैसे?
कर ले, इसकी जांच होगी पेपर लीक की। अभी कमेटी बनाइए, लेकिन अमरजी को कमेटी तो देगी कमेटी है, अपने दफ्तर बना दिए। भारतीय जनता पार्टी इस तरह कमेटी बना के जांच करेगी और पेपर लीक करने वालों को किसी कीमत पर छोड़ेगी, किसी कीमत पर। अन्याय की पराकाष्ठा है मेरे बहनों को, क्या देखिए सरकार में कोई पता है आज अन्याय की जाती है जो इनकी पराकाष्ठा है। कल बाबूलाल जी में यात्रा कर माटी ले लेके पहले पोटली बना के आए, चावल लेके आए मुट्ठी भर, और आप अपील कर रही है कि बचा लो झारखंड की माटी को, बचा लो झारखंड की बेटी को, बचा लो झारखंड की रोटी। तीनों संकट इस सरकार में। आज माटी संकट में, आज बेटी संकट में है, आज रोटी संकट में है, माटी संकट में है, क्योंकि विदेशी घुसपैठ आ रहे और हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहनों और भाइयों, भारत की धरती पर पैदा होने वाले कोई भी नागरिक हो, किसी धर्म के मानने वाले हो, वो हमारे भाई बहन हैं। उनको हम सीने से लगा के रखेंगे, उनको हम कलेजे से लगा के रखेंगे। लेकिन विदेशी अगर अपनी धरती पर घुसे तो बताओ घुसने दोगे क्या? जोर से बताओ घुसने दोगे क्या? लेकिन ये घुसाना है। आ जाओ, वोटर लिस्ट में नाम लिखाओ, आधार कार्ड बनवाओ, मुझे वोट दे जाओ और जमीन जितनी चाहो हथियार लो। ये देश की सुरक्षा की खतरा बन गया। और केवल माटी नहीं, बेटियों से शादी की जाती है, फिर उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, सरकार इस सारी सरकार पे कब्जा किया जाता है और फिर पैसा खाने का खेल होता है। ये खेल अगर चला झारखंड वालों तो हम बर्बाद हो जाएंगे। देखिए आने वाले 20-25 साल भी निकलेंगे जो बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक हम बन के रह जाएंगे। विदेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ जाएगी। चीन कौवों की तरह नोच नोच के हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड मैया भारत माता को खा रहे हैं लोग। और इसलिए मैं आज आपसे अपील करके आया हूँ, शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पर भक्ति देवी न कने को माता खरी पुकारती, माता खरी इसलिए मैं कह रहा हूं सरकार उठा कर फैक्ट्री करेगी। मैं किसी मंत्री हूं, मुझे खुशी है ये जानता हूं इस इलाके में शानदार अरहर पैदा होती है कि नहीं होती? अरे होती है कि नहीं? आज मैं कृषि मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की हितैषी है। हेमंत सोरेन ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी की सरकार बनाइए, अरहर का एक एक दाना समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे, चिंता मत करना। हमारी सरकार हमें ऐसे डिमांड करे, हम एक एक दाना खरीदने का काम करेंगे। बहनों और भाई, क्या दिया किसानों को कोई बता दे? रघुवर दास जी 5,000 रुपया प्रति एकड़ देते थे, वो 5,000 रुपया प्रति एकड़ देना बंद कर दिया हेमंत सोरेन की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो योजना लागू की जाएगी। 5,000 रुपया एकड़, 5 एकड़ तक हम किसान को देने का काम करेंगे। इससे क्या देगा? धान बिकती नहीं है, समर्थन मूल्य में खरीदने वाला नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस धान खरीदने की भी कोई व्यवस्था नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप देख लो, छत्तीसगढ़ की धरती पर 3,100 रुपया क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। झारखंड के किसानों को ये रेट दिए जाएंगे, चिंता मत करना। ये भारतीय जनता पार्टी नौजवान बेटे बेटियों को नौकरी से लेकर कई सपने दिखाए, एक सपना पूरा नहीं किया। मेरे बेटा बेटियों, न केवल रोजगार बल्कि शिक्षा की जो व्यवस्था चौपट कर दी है हेमंत सोरेन ने, उसको हम बहाल करेंगे। और बीएससी भी काम करने के बाद, एमएससी काम करने के बाद 2 साल तक ये खर्चा और जब तक रोजगार को साथ मिलता तो बाकी
व्यवस्था के लिए 2000 रुपया दिए जाएंगे ताकि नौजवान सरवाइव कर पाए। मेरी बहनें बड़ी संख्या में यात्रा में जुड़ी, ये झूठे बातें आप कर रहे हैं। चुनाव आ गया, नैया सम्मान योजना 4 साल 10 महीने क्यों नहीं किया सम्मान? चुनाव आ गए तो सम्मान याद आ गया। जिनने कहा तो नहीं गए, इनने कहा था 2000 रुपया हर महीना चूल्हा खर्च देंगे। बताओ किसी को मिला क्या? अरे जोर से बताओ मिला क्या? 4 साल 10 महीना ढेला नहीं दिया, ढेला। और चुनाव आए तो हेमंत बाबू आए। आज तक अकेले नहीं है, ये पार्टी 25 पार्टी बन गई है। चुनाव में सब घूम रहे, हमारी मंत्री भी है, फिर वो रानी बेबी देवी, अब उनको तो कोई एक तरफ बिठा देते हैं। अब घूम रहे मैया समाज। मैं कहना चाहता हूं, तुमने कहा था 2000 रुपया हर महीना चूल्हा खर्च, 5 साल के कितने होते जरा हिसाब लगा के बताओ, कितने होते हैं 5 साल के? है कोई बताओ ना? 1,20,000 और दिए कितने? 2000। 1,18,000 कम है हेमंत सोरेन। पहले 1,18,000 का जब आप दो हिसाब दो, उसके बाद मैया समाज की बात करना। अरे मध्य प्रदेश में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में हमारी सरकारें हैं। हम भी मुख्यमंत्री थे, हमने लाडली बहना योजना बनाई थी और चुनाव के समय नहीं, बहुत पहले से रुपया बहनों के खाते में डालने का काम मध्य प्रदेश में किया। हेमंत बिस्वा शर्मा जी आसाम की धरती पर दिया, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे जी महाराष्ट्र में दे रहे, तो सारे साहब हमारे छत्तीसगढ़ में दे रहे, उड़ीसा में दिया जा रहा है। ये तो चुनाव के समय दे रहे, लेकिन पूरे 5 साल तक और 5 साल के बाद की सरकार रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गोगो दीदी योजना, गोगो ना बाबूलाल जी, उस योजना के अंतर्गत 2100 रुपया हर महीने अपने बहनों के खाते में डालने का काम करें। क्या कार्यकर्ता बहनों है, गाँव का अलग कराओ, जागरण का मंत्र सुनो, जो नहीं समझा उसको भी समझाओ कि झूठी और बेईमान ये सरकार हेमंत सोरेन की गठबंधन एक ठगबंधन है, जिसने 5 साल जनता को केवल ठगने का काम किया है। ऐसा भ्रष्टाचार अरे किसी ने देखा है? ऐसा भ्रष्टाचार 350 करोड़ रुपया एक घर से निकल गए। आपने देते 350 करोड़ रुपया कभी? जोर से बताओ देते हैं क्या? इनके तो घरों में से निकल रहे हैं। कौन का पैसा ये बताओ? कौन का पैसा? ये इनका पैसा नहीं है, जेएमएम का पैसा नहीं है, कांग्रेस आरजेडी का पैसा नहीं है। ये पैसा है झारखंड की गरीब जनता का। और सरकार बनाइए, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा, कोई निर्णय छोड़ा नहीं जाएगा। और जब मैं आप कह रहा हूं बालू यहाँ बाल्टी में बिक रही है, बीजेपी की सरकार आई तो बालू फ्री में मकान बनाने दिया जाएगा। ये संदेश भी गाँव-गाँव जाकर पहुंचा दो। और मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूँ। मेरे भाई और बहनों, ये बात सुन लेना, प्रधानमंत्री जी का फैसला, उनके आशीर्वाद से जिनके घर कच्चे बने हैं, कौन कौन कच्चे मकानों में रह रहे हैं, हाथ उठाओ। ये भाजपा का संकल्प है, हर गरीब को पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी, सबके घर पक्के बनेंगे। ये बीजेपी की सरकार करेगी। हम यहाँ की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर बदलने का काम भी करेंगे। मेरे बहन और भाइयों, इसलिए मेरी अपील है, कोई चूक ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए, सारी जनता उसके खड़ी हो जाए और ये संकल्प करे कि बेईमान सरकार को हटाएंगे, भ्रष्टाचारी सरकार को हटाएंगे। खड़े हो, अगर खड़े होकर संकल्प लेते हैं सरकार को बदलने का, फिर 4:15 बज जाएंगे तो मैं कहूँगा बाबूलाल जी बोलेंगे, बोलो सब संकल्प कर रहे हैं सरकार को उतार के फेंकने का, सब तैयार है? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे।
सरकार